टाटा नैनो यह कोई आम कार नहीं थी। इस कार को वर्ल्ड अफोर्डेबल कार का टैग भी मिला था। नैनो कार रतन टाटा सर का एक ड्रीम था और वो अपने इस ड्रीम के जरिए मिडिल क्लास लोगों के कार खरीदने के सपने को पूरा करना चाहते थे। इस कार के लॉन्च होने से पहले तो भाई सब कुछ ठीक ही था। टाटा मोटर्स ने जब इसके टीजर वगैरह को लॉन्च किया और कहा कि हम दुनिया की सबसे सस्ती कार लॉन्च करने वाले हैं, तो भाई इसे खरीदने के लिए 3 करोड़ से भी ज्यादा इंडियन इंटरेस्टेड थे और 2.5 लाख से भी ज्यादा बुकिंग इस कार की हो चुकी थी। कार की न्यूज आते ही उस वक्त की सबसे फेमस कार मारुति 800 की सेल 20% से भी ज्यादा डिक्लाइन हो गई और सबका ऐसा भी मानना था कि ये इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आज तक का। और इस कार के प्रति लोगों में काफी क्रेज भी था क्योंकि ये दुनिया की सबसे सस्ती कार जो थी। लेकिन भाई अचानक ऐसा क्या हुआ कि 74,000 की सेल करने वाली नैनो ने 6 महीने में सिर्फ एक ही यूनिट बेची और 2018 आते आते इस कार की प्रोडक्शन को पूरा बंद करना पड़ा। आखिर भाई ऐसा क्या हुआ जो रतन टाटा सर का सपना चूर चूर हो गया और मिडिल क्लास लोगों के सपनों को पंख देने आई नैनो की प्रोडक्शन को भी बंद करना पड़ा। और सबसे सस्ती होने के बावजूद भी यह कार अल्टो और वैगनआर जैसे कार के डोमेन को कभी खत्म ही नहीं कर पाई। यहाँ तक वो गाड़ियाँ इनसे 2 से 2.5% तक महंगी थी। क्या आपने कभी सोचा कि भारत जैसे देश में ऐसी अफोर्डेबल कार फेल कैसे हो गई? तो भाई इसके पीछे काफी रीजन थे जो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला रीजन था चीपेस्ट कार टैग। इस कार की सबसे बड़ी ताकत थी इस कार की अफोर्डेबल प्राइस। लेकिन भाई यही ताकत इस कार की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई क्योंकि भाई इंडिया के अंदर कार एक जरूरत से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल भी है जो कि हमारी अमीरी को दर्शाता है। ये कार एक अफोर्डेबल कार तो थी ही, पर कब इस कार पर चीपेस्ट कार का थप्पा लग गया पता ही नहीं चला। ये कार एक सेकंड हैंड कार से भी ज्यादा सस्ती थी, इसीलिए भाई नैनो चलाने वाले लोगों को गरीब समझा जाने लगा। इसी कारण इस कार को चलाने वाले लोग अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते थे और धीरे धीरे ये कार लोगों की नजरों में बुरी बनती गई। और भाई इसी सस्तेपन के एहसास के कारण नैनो लोगों से दूर हो गई। इस कार के फेल होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन था लेट डिलीवरी। इस कार की डिलीवरी स्टार्ट करने से पहले इस कार को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। दरअसल पहले इसका प्लांट पश्चिम बंगाल में लगाना था, लेकिन किसान और वहां की सरकार ने मिलकर इनके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया। इस कारण कंपनी को अपना यह प्लांट गुजरात के सानंद में शिफ्ट करना पड़ा और इस प्रोसेस में उनको 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया। शायद इसी कारण कस्टमर को 18 महीने से भी ज्यादा का वेटिंग पीरियड मिलने लगा क्योंकि भाई टाटा मोटर्स भी प्रोडक्शन को कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास प्रॉपर सेटअप भी नहीं था। इस कारण लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे और लोगों का ट्रस्ट नैनो से धीरे धीरे खत्म भी होने लग गया क्योंकि भाई जब लोगों को 1 लाख वाली कार मिलेगी ही नहीं तो भाई वो क्या ही नैनो को चलाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा रीजन था इस कार के फेल होने का हाई प्राइस। टाटा मोटर्स ने 1 लाख की प्राइस में नैनो को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन भाई असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई थी। जब टाटा मोटर्स अपने प्लांट को गुजरात में शिफ्ट कर रहे थे तो वहां पर उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग गया और इस दौरान महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसमें स्टील का प्राइस 1 साल में 25% तक इंक्रीज हो गया, क्रूड ऑयल का प्राइस 50% तक इंक्रीज हो गया और प्लास्टिक का प्राइस 70% तक इंक्रीज हो गया था 1 साल के अंदर। और इसीलिए टाटा मोटर्स ने इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए मेजरली प्लास्टिक का ही यूज किया, जिससे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन क्या ही करते, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं था कि इसे प्रॉफिटेबली लॉन्च कर सके। एक तरफ प्रोडक्शन इस कार की हो नहीं रही थी क्योंकि प्लांट आधा अधूरा था, दूसरी तरफ इसकी कॉस्टिंग डबल हो गई। कोई चांस ही नहीं बचा था कि इस कार को अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया में लॉन्च कर सके। बट फिर भी टाटा मोटर्स ने हार नहीं मानी और इस कार को 2009 में टाटा मोटर्स ने 1 लाख की प्राइस में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया और अपने वचन पर अडिग रहे। लेकिन भाई बढ़ती महंगाई की वजह से इस कार की प्राइस को आखिर बढ़ाना ही पड़ा। अब इसके बेस मॉडल की प्राइस अराउंड 1 लाख पहुंच चुकी थी और इसके टॉप मॉडल की प्राइस अराउंड 2 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुकी थी। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में एक कार और भी थी और वो थी मारुति 800। इसी समय नैनो के फायर एक्सीडेंट भी सामने आने लगे। चलते चलते ही इस कार में अचानक आग लगना शुरू हो जाती थी और इस वजह से लोग काफी ज्यादा डर गए कि भाई नैनो को चलाते चलाते कहीं बीच में ही राख ना हो जाए। इसी वजह से लोग मारुति 800 पर शिफ्ट होना काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे क्योंकि मारुति 800 एक कॉन्क्रीट प्रोडक्ट था और काफी ज्यादा रिलायबल भी था और उस समय इस कार की रिलायबिलिटी अलग ही लेवल की थी। कुल मिलाकर सच बात तो ये है कि ये कार खुद के लिए कभी एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट कर ही नहीं पाई क्योंकि भाई जिसके पास भी ये गाड़ी होती लोगों को यही लगता कि ये तो बेचारा गरीब आदमी है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है अच्छी कार खरीदने के, इसीलिए तो बाइक के पैसों से कार लेके आया है। तो भाई लोगों को भी लगने लगा कि ऐसी कार का क्या ही करें जिसे खरीदने के बाद लोग मुझे गरीब समझे। और जो टाटा मोटर्स का टारगेट था 2.5 लाख कार सेल करने का, वो कभी अचीव हो ही नहीं पाया। एक सिंगल साल में हाईएस्ट ये कार 74,000 यूनिट ही बेच पाई और टाटा मोटर्स को ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का लॉस हुआ था इस 1 लाख वाली कार को बनाने में और ये कार कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस ब्रांड ने हार नहीं मानी और इस कार के फीचर्स, पावर और डिजाइन को छोटा मोटा चेंज करके वापस इसे यंगर जनरेशन के लिए रिलॉन्च करती है। लेकिन भाई हजारों कोशिशों के बावजूद भी इस कार की सेल लगातार डिक्लाइन होती चली गई और हार मान के 2018 आते आते इस कार को डिसकंटिन्यू टाटा को करना पड़ा। वैसे अगर देखा जाए तो इस कार के फ्लॉप होने का रीजन टाटा मोटर्स कभी था ही नहीं क्योंकि इन्फ्लुएंस का बनना टाटा मोटर्स के हाथ में नहीं था, वेस्ट बंगाल में इसकी फैक्ट्री खराब होना टाटा मोटर्स के हाथ में नहीं था और इस कार के साथ थोड़ी टाइमिंग की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज अगर टाटा मोटर्स इस कार को वापस रिलॉन्च करे तो क्या आप उसे खरीदना पसंद करेंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।